सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रीनीट एग्जाम 2026 को लेके फाइनल ड्रेस कोड आपका जारी हो चुका है और इस बार काफ़ी बदलाव यहाँ पे किया गया है। आपको पता है कि पहले आपका पेपर लीक हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में एनटीए वह गवर्नमेंट सतर्क हो चुकी है और ड्रेस कोड में थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे किया है। आपने देखा होगा कि इस बार इंडियन आर्मी आपका पेपर कैरी करेगी, प्रिंट होने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक आपका इंडियन आर्मी साथ देगी और यहाँ तक कि ड्रेस कोड के समय जो चेकिंग होगा वो भी इंडियन आर्मी कर सकती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आप रीनीट एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या पहन के आपको जाना है, कौन से कपड़े आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं आपको दिखा देता हूं ड्रेस कोड। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर एडमिट कार्ड तो हम लेके ही जाएंगे, गवर्नमेंट आईडी हम लेके ही जाएंगे, लेकिन ड्रेस कोड कौन सा फॉलो करना है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका एडमिट कार्ड है, गवर्नमेंट आईडी है, उतना इम्पोर्टेंट है ड्रेस कोड। अगर आपने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया तो आप एग्जाम देने से वंचित रह सकते हो। तो आपको ड्रेस कोड प्रॉपर फॉलो करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। और रीनीट एग्जाम, इसके लिए जो ड्रेस कोड रखा गया है वो कुछ इस प्रकार का रखा गया है। नीट ड्रेस कोड, यहाँ पे जो आपका लॉन्ग आस्तीन का शर्ट होता है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कतई भी अलाउ नहीं है। इस प्रकार का लॉन्ग आस्तीन का शर्ट या टी शर्ट दोनों आप नहीं पहन सकते। आपको हाँ बाजू का शर्ट या टी शर्ट पहनना है। उसमें भी कंडीशन है कि बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं चलेगा। अगर आपका हाँ बाजू का है लेकिन कुछ लिखा हुआ है स्प्लिंग तो नहीं चलेगा। प्लेन मतलब प्लेन होना चाहिए, कलर कोई सा भी हो, वाइट ब्लैक ब्लू रेड कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका रहने वाला है। पैंट की अगर मैं बात करूं तो जो आपका कार्गो पैंट आता है, जीन्स आता है, हैवी पैंट आता है, बिल्कुल भी कतई भी अलाउ नहीं है। सिंपल पैंट होना चाहिए जिसमें कोई पॉकेट ना हो, ज़्यादा कोई मेटल का बटन ना हो, है ना। उस प्रकार का पैंट आपको पहन के जाना है ताकि आपका रीनीट एग्जाम सक्सेसफुल हो। ये देख सकते हो आप, गर्ल्स भी पहन के जा सकते हैं, बॉयज भी पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए लागू होता है नॉर्मल पैंट। फिर आता है आपका यहाँ पे शूज और आपका स्लीपर, ठीक है। तो शूज तो अलाउ ही नहीं है, जूते आप नहीं पहन सकते। अगर आप पहन के जाते हो तो आपको एग्जाम हॉल के बाहर उतारना होगा, नंगे पैर आपको एग्जाम देना होगा। इससे अच्छा है कि आप स्लीपर चप्पल पहन के जाओ, नॉर्मल वाले, इनको अलाउ कर रखा है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा लिस्ट आप लोगों के लिए नॉट अलाउड और ये आपके लिए अलाउड। तो नॉट अलाउड में यहाँ पे देखो, लॉन्ग आस्तीन का शर्ट टी शर्ट अलाउ नहीं है। अगर आप हाँ बाहों का पहनते हो लेकिन प्रिंट है तो वो भी अलाउ नहीं है, प्रिंट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का नॉर्मल होना चाहिए जो यहाँ पे दिखा रखा है, प्लेन होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगला, पैशन का चश्मा नहीं पहन सकते, नंबरों का पहन सकते हो। इस प्रकार के जो सैंडल आते हैं अलाउ नहीं है, इस प्रकार के चप्पल आपको पहनना है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, डिजिटल हो या फिर नॉर्मल घड़ी हो, जो हाथ में जो आप बांधते हो अलाउ ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को टाइम जो दीवार घड़ी रहेगी उसी पे देखना होगा। आपके एग्जाम हॉल में दीवार घड़ी रहेगी, उसी में आपको टाइम देखना है, अपना पर्सनल घड़ी अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर यहाँ पे मेटल का कोई भी प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, तो हमारे ब्रेसेस लगे हुए हैं दांतों में, जो ब्रेसेस आते हैं ना दांतों को सही करने वाले, तो क्या उस कंडीशन में उतार के जाना होगा? नहीं। अगर आपके दांतों में ब्रेसेस है मेटल के तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन है। और मेडिकल कंडीशन एनटी अच्छे से समझता है, क्योंकि मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो करवा रहा है तो वो मना नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी बहन को, गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, एमसी जो होता है, माहवारी जो होता है, अगर वो उस टाइम पे है तो वो पैड कैरी कर सकती है।
उसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी मेडिकल कंडीशन है। अगर किसी महिला को, किसी लड़की को यहाँ पे एमसी आ रही है तो वो पेड कैरी कर सकती है ना। तो उसमें भी कंडीशन है। अगर कोई टेबलेट आप खाते हो, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो टेबलेट भी ले जा सकते हो आप, गोलियां, है ना। तो मेडिकल कंडीशन में अलाउ है। अगला यहाँ पे देखो आप लोग, ये कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं ले जा सकते। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है, इस प्रकार का जो लॉकेट होता है अलाउ नहीं है, नोटबुक अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, पेशेंट का चश्मा अलाउ नहीं है, हेडफोन, ईयरफोन, यहाँ तक कि पेन भी अलाउ नहीं है। अब आप बोलेंगे सर पेन तो जरूरी है, पेन के बगैर हम पेपर कैसे करेंगे? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए खुद अपना पेन आपको देगा, है ना। अपनी तरफ से सभी विद्यार्थियों के लिए पेन अवेलेबल करवाएगा एग्जाम सेंटर पे। हाँ, आप सिग्नेचर करने के लिए या फिर बाहर कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए अपना एक पेन ले जा सकते हो, लेकिन वो बाहर ही रखना होगा आपको वो पेन, है ना। क्योंकि डर रहता है एनटीए को, क्या पता आप पेन में कोई डिवाइस सेट करके लेके आ गए, पेपर लीक करवा दिया, इसलिए वो पेन अलाउ नहीं करता। अगला, कैमरा अलाउ नहीं है, बैग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं है, आप बाहर खा सकते हो, ठीक है। बोतल पानी की रंगीन तो आप ले जा नहीं सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउ है, रंगीन अलाउ नहीं है, ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हो। बेल्ट अलाउ नहीं है, शूज अलाउ नहीं है, पर्स अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर बस टिकट के लिए, ट्रेन टिकट के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए, खाने पीने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा आप ले जा सकते हो, लेकिन आपको बाहर रखना होगा। जो आपका कैरी बैग रहेगा उसको आप जहाँ पे भी रखोगे उसमें डाल देना पैसा, अंदर मत ले जाना, ठीक है। टॉपी अलाउ नहीं है, ठीक है। बुक्स और पेंसिल अलाउ नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जो भी आप देख रहे हो। अब यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन, किसी ने नाक पुड़ा रखा होगा, नथनी पहन रखी होगी, कान में पहन रखी होगी, तो ऐसे में क्या करें? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो रिनिट है इसमें कतई भी अलाउ नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी पेपर लीक हो गया, तो इस बार वो बख्शेगा नहीं आपको, बिल्कुल बाहर कर देगा जो आपका चेकिंग कर रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि उसके पास आदेश है, तो वो कैसे अलाउ करेगा। तो कानों में कुछ पहन रखा है, प्लीज़ हटा देना। इस प्रकार का भी थोड़ा बहुत पहन रखा है ना रिंग, हटा देना, बिल्कुल भी कतई भी अलाउ नहीं है। नाकों में थोड़ा सा भी मेटल का कुछ पहन रखा है लड़कियों ने, आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा पहनती है नाकों में, अलाउ नहीं है, घर पे उतारना होगा आप लोगों को। अगला, इस प्रकार का भी पहन रखा है तो भी आपको हटाना होगा। गले में लॉकेट, चेन, मंगलसूत्र बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कुछ महिलाएं बोलती है जिनकी शादी हो चुकी है कि सर हम मंगलसूत्र पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते, आपको घर पे उतारना होगा उस दिन। तो यहाँ तक कि किसी देवी देवता का लॉकेट भी है ना, वो भी उतारना होगा। कड़ा जो होता है, कुछ भी आपने पहन रखा हो वो भी उतारना होगा, क्योंकि एंटी काफ़ी सख्त हो चुका है यहाँ पे। तो कोई भी धार्मिक आपने पहन रखा है वो भी उतारना होगा। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर हम सरदार है, पगड़ी पहनते, तो वो अलाउ है। कुछ लड़कियां बोल रही थी सर हम मुस्लिम है तो बुर्का पहन सकते हैं क्या? वो भी अलाउ है, लेकिन आपको 1.5 घंटा पहले जाना होगा, फिर वहाँ पे आपकी चेकिंग खतरनाक होगी। इससे अच्छा है कि नॉर्मल ड्रेस पहन के चले जाओ, आपका समय बचेगा। अगला, इस प्रकार का लॉकेट कतई अलाउ नहीं है। पैरों में कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी आप नहीं पहन सकते मेटल का, वो वाली बात है। तो साफ साफ मना कर दिया एंटी ने, तो वो आपको फॉलो करना है। हाथों में ब्रासलेट, लॉकेट, घड़ी कुछ भी आप नहीं पहन सकते। अगर आपको रिनीट देना है ना तो अच्छे से देखो। इसका कारण क्या है, इधर देखो, क्योंकि बदलाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस बार आपके रिनीट में। देखो यहाँ पे बदलाव हुआ है, और अब 195 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा रफ वर्क भी आपसे करवाया जाएगा, मतलब अवेलेबल करवाया जाएगा, जहाँ पे आप कर सकते हो अपना रफ कार्य। पहले कम स्पेस मिलता था, कम जगह आपको मिलता था, कम पेज आपको मिलता था, लेकिन अब आराम से पेज मिलेगा, स्पेस मिलेगा। इस बात के लिए 1 लाइक तो कर दो ईमानदारी से, है ना। ये देखिए नीट यूज में बड़ा बदलाव, अब 195 मिनट की होगी परीक्षा, ये लो। और ये आपका तय हो चुका है, 21 जून आपका तय है ना। 21 जून 2026 आपका तय है। मैं तो कहता हूँ अगर आपका थोड़ा सा दूर है तो 1 दिन पहले चले जाना, आप 1 दिन पहले चले जाना, रूम बुक कर लेना, होटल वोटल, आराम से रेस्ट करना,
फिर एग्ज़ाम देने चले जाना, है ना। क्योंकि अगर आप सेम डे जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, थकान हो सकती है, इशू हो सकता है, ट्रैवलिंग में थकान भी होती है, तो एक दिन पहले चले जाना आप तो। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पे किया है, और इसी के कारण थोड़ा बहुत ड्रेस कोड में भी बदलाव यहाँ पे हुआ है। पहले तो मेहरबानी कर देता था, इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा एनटीए। तो जो ड्रेस कोड मैंने बताया वो फॉलो करना है, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें साइन वाइन आपको नहीं करना, वहीं पे करना होगा साइन, ठीक है। और जहाँ पे फ़ोटो लगाना है, जहाँ पे जगह वहाँ पे फ़ोटो लगा देना। वैसे तो मैं एक, अगर आप बोलोगे तो स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे तैयार करना है, ठीक है। बाकी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तब, और ये ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ड्रेस कोड में फिर भी कोई डाउट रह गया हो थोड़ा बहुत, वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया, तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और कुछ बदलाव करेगा एनटीए ड्रेस कोड में तो सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा अगर कुछ बदलाव होता है तो सब फ्री सेवाएं आप लोगों के लिए, पूरा चैनल नीट वालों का है, सब्सक्राइब करके रख सकते हो फ्री में अपडेट पाने के लिए।